यीशु मसीह की जय हो। स्वागत है आपका हमारे भक्ति वचन पर मरकुस के अध्ययन पे। हम तीसरे अध्याय का भक्तिपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं और आज हम 13 से 19 आयत को देखने वाले हैं। क्यों ना मैं आपके लिए इन आयतों को पढ़कर ही शुरू करूं। तो मरकुस 3:13 से 19 में लिखा है, फिर यीशु एक पहाड़ पर चला गया और उसने जिनको वह चाहता था अपने पास बुलाया। वे उसके पास आए, जिनमें से उसने 12 को चुना और उन्हें प्रेरित की पदवी दी। उसने उन्हें चुना ताकि वे उसके साथ रहें और वह उन्हें उपदेश प्रचार के लिए भेजे और वे दुष्ट आत्मा को खदेड़ बाहर निकलने का अधिकार रखें। इस प्रकार उसने 12 पुरुषों की नियुक्ति की। ये थे शिमोन, जिसे उसने पतरस नाम दिया, जब्दी का पुत्र याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना, जिसका नाम उसने बोअनर्गिस रखा, जिसका अर्थ है गर्जन का पुत्र, अंद्रियास, फिलिप्पुस, बरतुल्मै, मती, थोमा, हल्फई का पुत्र याकूब, तद्दी और शमौन जेलौती या कनानी, तथा यहूदा इस्करियोती, जिसने आगे चलकर यीशु को धोखे से पकड़वाया था। यह है यीशु द्वारा 12 प्रेरितों का चयन और जिस काम के लिए इनको चुना गया था, और इनके जीवन से हमारे लिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम विश्वास का जीवन जीना चाहते हैं और यीशु मसीह की सेवा करना चाहते हैं तो अब मैं आपको बता दूं कि इस समय तक यीशु के बहुत सारे चेले बन चुके, क्योंकि बहुत सारे भीड़, हमने देखा कि हजारों की भीड़ उनके पीछे हो ली थी। पहले अध्याय में हमने देखा उसने शिमोन को बुलाया था और अंद्रियास को, याकूब और यूहन्ना को और फिर लेवी को। पर अब यहाँ वो 12 प्रेरितों को चुन रहा है, जो उसकी क्रूस पर मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद उसके संदेश को सब दूर लेकर जाएंगे। अब वह 12 प्रेरितों को ही क्यों चुना? 12 को ही क्यों चुना? 14 क्यों नहीं? 10 को क्यों नहीं? या फिर बहुत सारे लोगों क्यों नहीं? अब 12 अंक बाइबल में बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक संपूर्ण अंक माना जाता है जो परमेश्वर की शक्ति और उसके सामर्थ्य को दर्शाता है। पूरी बाइबल में 180 बार करीबन यह 12 का अंक हमें देखने को मिलता है। इज़राइल के 12 गोत्र थे और अब 12 प्रेरित हैं। चाहे 12 का कुछ भी सांकेतिक मतलब हो, पर महत्वपूर्ण यह है कि यीशु ने एक समूह को चुना, एक ग्रुप को चुना। उसने एक या दो लोगों को नहीं चुना, एक ग्रुप को, एक समूह को चुना। उसने एक उत्तराधिकारी नहीं चुना, उसने एक चेलों का समूह चुना जो इस धरती पर परिवर्तन लाएंगे। और इन चेलों को प्रेरित क्यों कहा गया? क्यों इन चेलों को अलग किया गया? कौन थे ये लोग? इनको किस काम के लिए चुना गया था? क्या संसाधन इन्हें दिए गए थे? जब आपको यह सब समझ में आने लगता है तो आपको यह भी समझ में आने लगेगा कि किस तरह से आप एक दिन प्रतिदिन वो जीवन जी सकते हैं जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं, वो जीवन जो एक यीशु के चेले का होना चाहिए। अब सबसे पहले बात करें 12 ही लोगों को अलग क्यों किया गया। 2 कारण मेरे को नजर में आते हैं। 12 का समूह ना तो बहुत ज़्यादा छोटा था, ना बहुत ज़्यादा बड़ा। बहुत बड़ा समूह अगर होता तो सेविकाई की जो गुणवत्ता है उसमें कमी आ जाती, और अगर बहुत छोटा समूह होता तो सेविकाई की मात्रा पर असर पड़ता। यीशु को पता था कि 3-3.5 साल के बाद उनकी सार्वजनिक सेवा खत्म हो जाएगी और वह पिता के पास वापस चले जाएंगे, और उसके बाद संदेश को, उसकी शिक्षाओं को, उसके वचन को, उसकी क्षमा और अनुग्रह को जो वो क्रूस के ऊपर जो उसको वो अर्जित करने वाले थे, उसको ले जाने के लिए शिष्यों की आवश्यकता होगी। और शिष्य ऐसे लोग होने चाहिए थे, ये जो प्रेरित थे वो ऐसे लोग होने चाहिए थे जो आम शिष्य नहीं हो पर उसके बहुत निकट हो। उसके लिए प्रतिबद्धता जिनके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में हो, जो सच्चे शिष्य हों, जो सेविकाई की गुणवत्ता को कायम रख सके। अब आप हमेशा उसी को के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे जिसके पीछे आप चलेंगे, जो आपके हमेशा दिमाग में रहेगा। जो लोग चमत्कारों के पीछे जाते हैं, उनकी प्रतिबद्धता केवल चमत्कारों के लिए होती है, सिर्फ चमत्कार देखना है उन्हें। जिन लोगों को भीड़ चाहिए, भीड़, उनकी प्रतिबद्धता सिर्फ ऐसे स्थान को ढूंढती है जहां पे भीड़ मिल जाए। पर शिष्यों की प्रतिबद्धता यीशु के लिए होती है। यीशु ने उनसे कहा था, मेरे पीछे हो लो, मेरा अनुसरण करो। और इसलिए इन 12 चेलों की कहीं ना कहीं प्रतिबद्धता यीशु के लिए थी, क्योंकि आप जिसके पीछे चलेंगे आपकी प्रतिबद्धता उसके लिए होगी। आप जिसका अनुसरण करेंगे,
जिसका आप अनुसरण करेंगे आप उसके जैसे बन जाएंगे। तो यीशु ने इन 12 चेलों को अलग किया ताकि उन्हें प्रशिक्षित कर सके। अब 12 को ही क्यों चुना? मैं पहले भी कहता हूँ, बहुत बड़ा समूह होता तो प्रशिक्षण की गुणवत्ता में कमी आ जाती। सिर्फ 12 लोग होने से वो समूह भी था और सेविकाई की गुणवत्ता भी बरकरार रहती, पर बहुत कम लोग भी नहीं थे ताकि सेविकाई की सही मात्रा हो सके। यीशु का उद्देश्य अंत में पूरे विश्व में पहुंचना था, पूरे संसार में प्रेम का, अनुग्रह का सुसमाचार पहुंचाना था। यीशु का संसार तक पहुंचने का एक ही तरीका था और अब भी यही तरीका है, और वो है लोग। लोग ही यीशु की योजना है। लोग के जीवन में अपनी सच्चाई को काम करने देना और फिर उनके जीवन के द्वारा दूसरे के जीवन में। हम आज अच्छे से जानते हैं कि अगर हमें कुछ संसार तक पहुंचाना है जल्दी से, तो गुणन की शक्ति सर्वोपरि है। एक व्यक्ति 10 को बताए और वो आगे 10 को या ज्यादा लोगों को, और जल्द ही यह फैल जाएगा, लाखों करोड़ों तक पहुंच जाएगा। यीशु चाहते थे कि सब सुसमाचार सुने, और इसलिए उसने 12 को बुलाया जो परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य का चिन्ह थे। और ये 12 आगे चेले बनाने वाले थे और चेले बनाने वाले थे, और वे आगे और वे आगे और इसलिए उसने प्रेरितों से कहा कि उसके पीछे होने के लिए, उसका अनुसरण करने के लिए। अब उन्हें क्यों बुलाया गया? किस काम के लिए बुलाया गया? जो मरकुस 3:14 में लिखा है कि इससे बेहतर बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। उसने उन्हें चुना ताकि वे उसके साथ रहें और वह उन्हें उपदेश प्रचार के लिए भेजे। साथ रहे पहले और उसके बाद भेजे। इसलिए उसने उन्हें बुलाया और चुना कि वे लोग उसके साथ रहें, उसका अनुसरण करें, उससे सीखें और उसके बाद भेजे जाए। आप जिसके साथ रहेंगे, उसका अनुसरण करेंगे, आप उसके जैसे बन जाएंगे। अगर मैं कुछ नए दोस्तों के साथ रहना शुरू करता हूं तो कुछ ही दिनों के अंदर मैं उनकी तरह की ही भाषा का उपयोग करने लगूंगा, उनके जैसे ही शौक मेरी भी हो जाएंगे। अगर आप पति पत्नी को देखें तो वर्षों तक साथ रहने के बाद उन लोगों की आदतें, बात करने का तरीका, उनकी भाव भंगिमा कितनी एक जैसी हो जाती है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कभी ध्यान दे के देखिएगा। मैं चाहता हूं कि यीशु के जैसा बनना, मेरे चरित्र में, मेरे जुनून में, मेरे रुचियों में मैं यीशु के जैसा बनना चाहता हूं। और अगर मुझे उसके जैसा बनना है तो मुझे उसके साथ बहुत समय गुजारने की आवश्यकता है। कैसे गुजारता हूं मैं यीशु के साथ समय? पहला, उसका वचन पढ़ता हूं, प्रार्थना में उसका समय बिताता हूं, प्रचार और संदेश सुनता हूं जैसे कि अभी आप सुन रहे हैं, और दूसरों की सेवा करता हूं। यीशु ने कहा था कि जो कुछ तुम इनमें से छोटे छोटे के लिए करोगे, मेरे लिए करोगे। इसलिए जब मैं सेवा करता हूं, मैं यीशु की सेवा कर रहा हूं। जब मैं यीशु के बारे में सोचता हूं, कुछ भी करते हुए, तब भी मैं यीशु के साथ समय बिता रहा हूं। और जितना समय आप यीशु के साथ बिताएंगे, आप उसके जैसे ही बनते जाएंगे। शिष्य बनना कोई रहस्यमयी जटिल प्रक्रिया नहीं है। शिष्य का अर्थ है जो सीख रहा है, जो शिक्षा ले रहा है। यीशु से मैं विश्वास के बारे में सीख रहा हूं, और सीखने का एक ही तरीका है यीशु के साथ समय बिताना। और यही नहीं, पद 14 में यह भी लिखा है कि उन्हें इसलिए चुना गया कि वे प्रचार के लिए उन्हें भेजे। प्रेरित को अंग्रेजी में कहते हैं एपोस्टल। एपोस्टल शब्द कहां से आया? जो शब्द यूनानी भाषा में इस्तेमाल हुआ है नए नियम के अंदर, वो है एपोस्टोलोस। एपोस्टोलो का अर्थ है मैसेंजर, दूतवाहक, संदेशवाहक। वो संदेशवाहक, वो दूत जो किसी के निर्देश के अनुसार आया है, किसी के अधिकार के जरिए आया है संदेश लेके। भेजे जाना, हम लोगों में से कुछ को यह बहुत ही डरावना लगता है। कोई संदेश लेकर जाना नहीं चाहता। इन प्रेरितों को भेजा गया था संदेश लेकर जाने के लिए। अब हमें संदेश लेकर जाना अच्छा नहीं लगता, पर हमारी बुलाहट भी तो यही है। पता है, घर के अंदर इतना आरामदायक है। भेजे जाने का मतलब यह है कि आप घर के आराम को छोड़ के, आराम की जगह को छोड़ के आप एक ऐसे स्थान पर जाएं जहां पर नए लोग हैं। एक ऐसे समुदाय में आप भेजे जा रहे हैं जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते।
और इसलिए जिस बारे में हम नहीं जानते, जिनको हम नहीं जानते, उनसे हमें डर लगता है। अनजान चीज़ें हमें डराती हैं, पर यीशु जानते हैं। हम अनजान हो सकते हैं, पर यीशु तो जानता है, और इसलिए वो हमें भेजता है। वो जानता है कहाँ पे किस व्यक्ति को, किस समुदाय को आपकी ज़रूरत है। आप ही हैं जो उस ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, इसलिए वो आपको भेजता है ताकि आप उनके साथ रह सकें, वो आपके साथ रह सकें, और आपके माध्यम से वो यीशु को जाने, उसके साथ रहें। थोड़ी देर में हम प्रार्थना के साथ तो समापन करने वाले हैं, पर उससे पहले मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा 13 आयत पर। पहली आयत जो आज हमने पढ़ी, वहाँ लिखा है, फिर यीशु एक पहाड़ पर चला गया और उसने जिनको वह चाहता था अपने पास बुलाया। जिनको यीशु चाहता था, ये शिष्य उसके साथ, यीशु चाहता था कि ये शिष्य उसके साथ रहें, ये चेले उसके साथ रहें, और यही आज भी मेरे और आपके लिए भी सच है। यीशु कहते हैं, यीशु चाहते हैं आपको, वो चाहते हैं कि आप उसके साथ रहें, और जिनको वो चाहता है उन्हें वो पास बुलाता है, और यह मेरे लिए उसका अनुग्रह है। अनुग्रह है और कुछ नहीं। यीशु मुझे चाहता है, मुझे एक ऐसा व्यक्ति, मुझ जैसा एक व्यक्ति, एक पापी जो अक्सर बहक जाता है, अक्सर स्वार्थ से जो प्रेरित होता है, यीशु उसे चाहता है। वो चाहता है कि मैं उसके पीछे चलूं, मैं उसके साथ रहूं। आप और मैं शायद 12 प्रेरितों में से एक तो नहीं है, पर याद रखिए उसने आपको चुना है। वो आपको चाहता है और पास बुलाता है। वो चाहता है आप उसके पीछे चलें, उसके साथ रहें, ताकि आप उसके जैसे बन जाएं, ताकि वो आपको भेज सके उनके पास जिन्हें उसकी ज़रूरत है। तो हम उससे बात करते हैं, उसके साथ प्रार्थना में थोड़ा समय बिताते हैं। धन्यवाद यीशु, हमसे प्रेम करने के लिए। हमारी मदद कर कि हम तेरे हृदय को देख सकें, समझ सकें, जैसे तू देखता है, जिस नज़र से तू देखता है, जैसे हम तेरे जैसे बन सकें। हम देखना चाहते हैं कि तू हमें कहाँ भेज रहा है। हमें वो जगह दिखा, वो लोग दिखा जहाँ तू हमें भेजना चाहता है। यीशु, हम तेरे को देख सकें, तेरी सेवा कर सकें। हम जानते हैं कि आज हम तेरे कदम हैं, तेरे बाजू हैं, हम तेरा शरीर हैं, और तू हमारे माध्यम से काम करता है। तो हमें यह देखने में मदद कर स्पष्ट रूप से कि तू हमें कहाँ भेजना चाहता है, और उससे पहले तू हमें अपने जैसा बना, अपने जैसा बना परमेश्वर। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हम इसी विषय पर बात करना अपना जारी रखेंगे कि हम यीशु के इन पहले चेलों से, प्रेरितों के बुलाए जाने से विश्वास के जीवन के बारे में क्या सीख सकते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। यीशु की महिमा हो।